हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे नैतिक विकास। क्या पढ़ेंगे बेटा? नैतिक विकास। नैतिक विकास का अर्थ है व्यक्ति उचित, अनुचित या सही गलत के बारे में अंतर करना। मैंने कल बताया था नैतिक विकास मतलब क्या होता है, सही गलत के बारे में। ठीक है ना? बेरोन की एक परिभाषा है, नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ साथ विभिन्न क्रियाओं का सही गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता परिवर्तन से होता है। भी अब जैसे जैसे बड़े होगे तो हमको पता लगा ये चीज गलत है, ये चीज सही है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े होगे तब पता चलेगा। ठीक है, राइट? तो सही गलत लाग रही। नैतिक विकास से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिसके सारे बच्चे उन नियमों को सीखते हैं जो दिए गए व्यवहार को सही या दूसरे को गलत मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करते हैं। इन नियमों के आलोक में अपनी क्रियाओं को निश्चित करता है। मतलब वो जनरेटर क्या होगा कि मतलब बच्चा मतलब दूसरा का व्यवहार में देखते हैं कि मतलब ये गलत है या सही है, दूसरों का मूल्यांकन करके सीखते हैं कि ये चीज सही थी या ये चीज गलत थी। ठीक है, आगे देखो। नैतिक विकास की विमाएं यानी कि तत्व। ठीक है, कंपोनेंट या डायमेंशन। ठीक है, सांघिक तत्व। संवेग, संवेग मतलब क्या होता है? इमोशन। ठीक है, सुख दुख प्यार, है ना? इमोशन कंपाउंड, दूसरों के दुख को देखकर स्वयं दुखी होना, ये संवेग है ना? जरूरत तुलसी तो दूसरों को दुख देख के सुख होती है। आगे देखो, व्यवहारात्मक तत्व विवा यानी विमा है ना, बिहेवियरल कंपोनेंट्स यानी कि बच्चों द्वारा किए गए व्यवहार का परिणाम ही बच्चों को नैतिक नियम सीखने की प्रेरणा देता है। ठीक है, मतलब बच्चों का व्यवहार ही मतलब देखकर वो दूसरे बच्चे के व्यवहार देखकर सीखते हैं। ठीक है, संगत। संज्ञानात्मक तत्व, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, है ना? जिन बच्चों में देखो संज्ञानात्मक क्या होता है? ज्ञान दिमाग से हो गया। सामाजिक बोध, बोध मतलब कि वही दिमाग है ना, यह समझ विकसित होती है, वे सही गलत के व्यवहार के बारे में अधिक स्पष्ट उपयुक्त निर्णय लेते हैं। अब संज्ञानात्मक तत्व यानी कि भी माइंड से संबंधित सामाजिक बोध कराएगी। समझ समझ कब आएगी? जब उसमें माइंड होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? इस तत्व पर नैतिक विकास के संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत द्वारा अधिक बल डाला गया है। समर्थक कौन कौन थे इसके? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, कैरोल और गिल्लिगन, है ना? तो ये नैतिक विकास के बारे में जानकारी थी। किसकी जानकारी थी बेटा? ये है ना, सांघिक नैतिक विकास की विमाएं थी ये। आगे देखो, जीन पियाजे का नैतिक विकास, देखो जीन पियाजे ने समझ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। इसमें बताइए सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था और मूर्त, फिर अमूर्त, और मूर्त को औपचारिक भी बोलते हैं। अब जीन पियाजे ने एक और सिद्धांत दिया है, कौन सा? नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, पुस्तक कौन सी? देखो, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। पियाजे का मानना है कि नैतिक निर्णयों में एक क्रमिक परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन बच्चों के बुद्धि विकास से संबंधित होता है। पियाजे ने नैतिकता के दो प्रकार बताए हैं। परायत नैतिकता, है ना, दूसरों पर आधारित नैतिकता होती है ना? इसको लिंक मत करना, हेटेरोनोमस मोरालिटी, यानी इस प्रकार की नैतिकता में व्यक्ति सिर्फ दूसरों के बताए अनुसार अथवा उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। परायत मतलब, पर मतलब क्या होता है? दूसरा, है ना? पराया मतलब समझ लो दूसरा हो गया, है ना? तो दूसरों पर आधारित नैतिकता होती है, मतलब कोई उससे कह देगा ये काम नहीं करना है तो वो काम नहीं करेगा, तो दूसरे के अनुसार वो चलेगा। समझ गए? तो मतलब कि दूसरे के बताए हुए मार्ग पर वो नैतिक व्यवहार उसका प्रकट होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो। अब देखो स्वायत्त नैतिकता, है ना, ऑटोनोमस मोरालिटी। अब स्वायत्त मतलब पता लगा खुद करेगा, यहाँ पे ये सही है वो सही है ना? अपने स्वयं के नैतिक मानदंडों के अनुसार निर्णय लेता है कि नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। अर्थात स्वायत्त नैतिकता जिस व्यक्ति में विकसित होती है वह सिर्फ दूसरों की नहीं की बातों अथवा उनके दृश्यों के अनुसार नैतिक निर्णय नहीं लेता है, मतलब दूसरों के अनुसार निर्णय नहीं लेता है, वो खुद के अनुसार निर्णय लेता है। ठीक है, इन दो प्रकारों की नैतिकता के आधार पर पियाजे ने नैतिकता विकास की 4 अवस्थाओं का निर्णय किया है। ए मोरल यानी कि अनैतिक अवस्था। ए मोरल मतलब अनैतिक, मतलब कि उसके अंदर नैतिक अवस्था अब नैतिक चीजें नहीं है, तो जन्म, यह अवस्था जन्म से 4 वर्ष होती है। भाई बच्चा जैसे जन्मा तो उसमें पता चलेगा ये सही है गलत है, नहीं पता चलेगा ना, तो इसको नाम क्या दिएगा? ए मोरल। ठीक है, यानी कि भाई उसमें नैतिकता नहीं है, अनैतिकता हो गई। ठीक है, समझ गए आप? है ना? इस अवस्था में बालक में नैतिकता की कोई जानकारी नहीं होती है। ठीक है, आप देखना मतलब बालक ये सही है गलत है, ट्राई करके देख लेना भविष्य में। आगे देखो, परायत नैतिकता की अवस्था 4 से 7 वर्ष तक। ठीक है, इन अवस्था में बच्चों में नैतिक नियम का जो संप्रत्यय विकसित होता है वह निरपेक्ष, एब्सोल्यूट, अपरिवर्तनशील, दृढ़ होता है। परायत नैतिकता की अवस्था मतलब किसमें क्या होता है? इस अवस्था में बच्चे नैतिक नियमों का जो संप्रत्यय विकसित होता है जो निरपेक्ष, अपरिवर्तनशील, दृढ़ होता है। ठीक है, इसी कारण इस अवस्था को नैतिक वास्तविक अवस्था या दबाव की नैतिकता की अवस्था भी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, मतलब कि बच्चा जो 4 से 7 वर्ष का हो जाएगा ना, फिर वो दूसरे के अनुसार काम करेगा। तो 4 से बोलेंगे जा ये लेके आ, वो करेगा, ये काम नहीं करना है नहीं करेगा वो। तो मतलब कि 4 से 7 वर्ष तक परायत नैतिकता
होती हैं। और तो बड़ा होगा तो फिर खुद 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 सोचेगा ना। तुम भी मतलब कि बड़े हो जब तो खुद निर्णय लेने लगे, बाकी दूसरों के निर्णय पे तो चल रहे थे, माता पिता के निर्णय पे। समझ गए तेरे से? ठीक है। इस अवस्था में बच्चे बड़ों द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार व्यवहार करता है। किसमें? परैतनैतिकता में। दूसरे अनुसार हो गए ना। ठीक है बेटा। संक्रमण की अवस्था, इसमें कुछ नहीं होगा, मतलब कि अब पराय से वो कहाँ जा रहा है? स्वायत्त में, मतलब कि खुद के। अब खुद तो संक्रमण की अवस्था मतलब 7 से 10 वर्ष अब ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब क्या ना। ठीक है। अब आगे स्वायत्त नैतिकता की अवस्था 10 वर्ष के बाद में बच्चा अब समझने लगता है कि समाजिक नियमों के बारे में प्रश्न उठाने जा सकता है और उनमें परिवर्तन संभव है। अब मतलब कि उसको पता, शायद अब खुद वो निर्णय ले सकता है। पहले तो दूसरे के निर्णय के अनुसार चल रहा था परायत के अंदर, अब शायद मतलब खुद के निर्णय के अनुसार वो चल सकता है। ठीक है बालक, 10 वर्ष के बाद में कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है ना, उस पर वो परिवर्तन संभव है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है ना बेटा। तो ये जीन पी जगह क्या था? नैतिक विकास का सिद्धांत था। आगे देखो कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत बेटा। प्रतिपादक कौन है इसका? लॉरेंस कोहलबर्ग, है ना। ये अमेरिका का था बेटा, है ना। 10 से 15 वर्ष के बच्चों से साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण कर अपना मत प्रस्तुत किया है। मतलब कि बच्चों से साक्षात्कार किया, ठीक है, मतलब कि इंटरव्यू लिया उनका, और इंटरव्यू के माध्यम से उसने ये नैतिकता का विकास दिया। सिद्धांत किसने दिया? वॉलबर्ग ने, इंटरव्यू के आधार पर, है ना। देखो इसकी वॉलबर्ग की पुस्तक देखो बेटा, मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है, द फिलोसफी ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट, द साइकोलॉजी ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है बेटा। इसने नैतिक का सिद्धांत दिया, अलग अलग जिन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिया। लॉरेंस कोहलबर्ग, ये पूरा नाम है उसका। सिद्धांत दे दो इंटरव्यू मत, है ना। प्रतिपादक है, मतलब कि ये इंटरव्यू के माध्यम से सिद्धांत देखो, सिद्धांत दिया नैतिक का सिद्धांत, है ना। देखो इंटरव्यू कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति में नैतिक दुविधाओं संबंधी लघु कथाएं सुनाई और उनसे संबंधित नैतिक समस्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे। हेंज की दुविधा बताई उसने। अब हेंज की दुविधा में क्या था बेटा? या बात ये हुई कि हेंज की पत्नी, ठीक है, हेंज की पत्नी बीमार हो गई, ठीक है। अब उसके पास में पैसे नहीं थे, उसके पास में पैसे नहीं थे, ठीक है, नहीं थे। तब उसको चाहिए दवा। क्या चाहिए? दवा। अब देखो दवा चाहिए, पैसे नहीं है, पत्नी को मार नहीं सकता, सही नहीं है। अब क्या करें? ये है मेडिकल। क्या है? मेडिकल। उसने मेडिकल की जगह क्या किया? चोरी कर ली। क्या कर ली? चोरी कर ली। अगर उसके ऊपर दवा, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको दवाई नहीं मिली तो ये मर जाएगी, डॉक्टर ने बोला कि इसको दवाई नहीं मिली तो ये क्या हो जाएगी? मर जाएगी। क्या कर जाएगी? मर जाएगी। ठीक है। तो मतलब कि अब डॉक्टर ने सब बोल दिया, अब हेंज दुविधा में आ गया, ठीक है। तो फिर हेंज क्या करे? तो मेडिकल था, मेडिकल से हेंज ने क्या की? चोरी। क्या की? चोरी। ठीक है। तो कोहलबर्ग ने फिर बच्चों को सुनी ये कहानी, बच्चों को पूछे कि देखो उसने सही किया गलत किया, तो यानी कि साक्षात्कार लिया उनका, तो साक्षात्कार के माध्यम से उसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। किसने दिया? कोहलबर्ग ने। किसने दिया? कोहलबर्ग ने। ठीक है बेटा। आगे देखो, कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति में नैतिक विकास की 3 मुख्य स्तरों से होती हैं। देखो, प्राक रूढ़िगत नैतिक प्रेरणा का स्तर, रूढ़िगत नैतिक प्रेरणा का स्तर, उत्तर रूढ़िगत प्रेरणा का स्तर। ठीक है। अब ये क्या क्या है देखो इसके अंदर। प्राक रूढ़िगत, ठीक है, यानी कि प्री कन्वेंशनल, है ना, ये ऐसे रखना, प्री कन्वेंशनल, है ना। 3 से 9 वर्ष तक होती है नैतिकता का ये स्तर, लगभग 3 से 9 वर्ष तक रहता है। इस अवस्था में नैतिकता अन्य लोगों के मानकों से नहीं जुड़ती, मतलब 3 से 9 वर्ष तो बालक दूसरे के अनुसार चलेगा ना, ठीक है, स्वयं से अंतरिक्त मानकों से नहीं, मतलब स्वयं के अनुसार नहीं चलेगा वो, ठीक है। इस तरह पर बालक किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उनके भौतिक परिणामों के आधार पर बताता है, ठीक है। इस स्तर पर बालक को यह समाज की परंपराओं व रूढ़ियों की परंपरा विकसित नहीं हुई होती है, इसलिए इसे पूर्व परंपरागत स्तर भी कहा जाता है, मतलब प्री कन्वेंशनल, ठीक है। इस स्तर की 2 अवस्थाएं होती है, इसके अंदर भी 2 इसके भाग हैं, ठीक है। इस अवस्था के दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता 3 से 6 वर्ष तक, है ना। इस अवस्था में बालक अपने से बड़ों के प्रति सम्मान दिखलाता है और उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ताकि उसे किसी प्रकार का दंड न मिले। मतलब कि उसको अगर वो काम नहीं करेगा, अपने बोलेगा जाओ झाड़ू काट, न करे तो रेपट की मिला, ठीक है। हाँ, तो उससे दंड देंगे तो वो काम भी करेगा, आज्ञा मानेगा, ठीक है। तो दंड और आज्ञा की स्टेज में थी 3 से 6 वर्ष। ये ना प्री कन्वेंशनल के अंदर है, ठीक है, पूर्व परंपरागत के अंदर, है ना। सदनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, ये 6 से 9 वर्ष होती है। इंग्लिश में इसका नाम है इंस्ट्रूमेंट रियलिस्टिक ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बालकों में पुरस्कार पाने की इच्छा प्रबल होती है, अदला बदली की भावना मजबूत होती है। इसमें हमने कभी कभी देखा होगा, कोई बच्चा मतलब कि जैसे कि तुलसी हो गई, है ना, तुलसी लगी इस वर्ष की थी, तो मतलब बाई चांस इसके साथ में और कोई सर ने खेल रहा होगा, माना कि मनीषा इसकी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ये गुड़िया लेके आई और वो दूसरी गुड़िया लेके आई, ठीक है। तो तुलसी हाँ तुलसी बोलेगी वाह तू हमारी गुड़िया में खेल रहा है, वह मंडी के देवा तू हमारी गुड़िया में खेल, तो अदला बदली की भावना, है ना। साधारण नंबर सापेक्षवादी उन्मुक्ता और अदला बदली बनाना 9 से 9 वर्ष होगी। ये वीडियो देगी तो देगी नहीं, ठीक है।
हाँ, बाल्य में पारस्परिकता तथा सहभागिता नजर आती है, परंतु वह स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित होती हैं। अब स्वयं की इच्छा की पूर्ति के लिए वो कि उसको पसंद आ रही है वो, इसलिए ने बोला कि वाह तू 2 मिनट थोड़ी देर में खेल रहा है, मैंने मुँह खेल तू मुँह खेल। तो वो सब किसकी इच्छा की पूरी पूर्ति हो रही है उसमें, है ना? कि पापा ने तो किसी मंगल लिए हो ठीक है, तो है ना? तो वो सबकी इच्छा की पूर्ति के लिए वो अदला-बदली कर रहा है ना? तो ब्रीथिंग, ठीक है बेटा? ध्यान रखना, तो ये कौन सी स्टेज थी ना? सदनमस प्रचोदी मुक्ता 609 वर्ष होती है बेटा, है ना? ध्यान रखना, ठीक है? आगे देखो अगला प्रश्न। दूसरी देखो बेटा, परंपरागत रूढ़िगत नैतिक तरंगत मतलब कन्वेंशनल, है ना? प्री लग जाए तो पूर्व वाली हो जाएगी, पहली वाली है ना? ये कन्वेंशनल यानी कि अभी चल रही है ना? 9 से 15 वर्ष तक, है ना? ये परंपरागत कन्वेंशनल होती हैं, ठीक है? नैतिकता कि इस स्तर पर बालक समाज और समाज के नियमों परंपराओं आदि को समझने लगता है तथा इन मानकों को अपने अंतर्गत कर लेता है, तो इन मानकों के अनुसार वह सही गलत का निर्णय करता है ना? मतलब जो समाज के अंदर हो रहा है ना, 9 से 15 वर्ष की उम्र में जब बालक परंपरागत स्थिति के अंदर होता है, मतलब कि समाज के अंदर हो रहा है वो सही है और गलत है। जैसे कि मतलब कि भी जुलूस के निकल रहा है तो वो अपने जाके जुलूस में जाके अपनी उपस्थिति देगा 9 से 15 वर्ष के बीच में, तो ये समाज का काम है। तो बोलते हैं ना समाज का काम है ना? गांव का काम, समाज का काम, ठीक है? तो हो जाएगा, ठीक है? तो ये परंपरागत रूढ़ी के अंदर उसके पहले क्या वो घर से पूछेगा, पूर्व परंपरागत में क्या घर से पूछेगा मैं जाऊंगी जुलूस में, ठीक है? अब इसके अंदर बिना बिना पूछे जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना, ठीक है? है ना? आगे देखो, इस तरह की 2 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है? उत्तम लड़का और अच्छी लड़की की उन्मुखता, गुड बॉय, नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, है ना? 9 से 12 वर्ष, है ना? इसके अंदर क्या मतलब वो समाज से चाहता है कि समाज मुझे क्या बोले, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, है ना? सोशल अप्रूवल, है ना? इन बच्चों में अधिकतम सामाजिक अनुमोदन पाने की अभिप्रेरणा होती है। सामाजिक अनुमोदन मतलब क्या होता है? सामाजिक अप्रूवल, समाज वाले मुझे अच्छी बोलेंगे, ठीक है? इस कन्वे ऐसे कार्य करता है जिन्हें उन्हें अधिकतम प्रशंसा प्राप्त हो, ठीक है ना? वे अपने आप को सामाजिक निर्मुदन से दूर करना चाहते हैं, मतलब समाज की जो गंदी चीजें ना उनसे दूर रखना चाहते हैं, ठीक है? समाज मुझे अच्छा है वो चीज में पास में रहेंगे, ठीक है? सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की उन्मुखता, मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है? 12 से 13 वर्ष, है ना? 12 से 13 15-16 वर्ष के बीच में होती है। अब बच्चे समझने लगते हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इन नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करना जरूरी है और किसी भी परिस्थिति में कोई भी सदस्य इन नियमों को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वह सभी लोगों के लिए एक समान होते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सारे समाज के सदस्यों के से सहयोगी संबंध बना रहता है। ये देखो, सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता मतलब अब समाज के अनुसार चलेंगे इसके अंदर, कन्वेंशनल के अंदर, मतलब ठीक है? जो समाज में जो नियम है उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे मतलब कि हाँ, जैसे कि कोई मृत्यु भोज है, ठीक है? अब मृत्यु भोज तो सभी को पता है कि वो कुरीति है, ठीक है? समाज में रह रहे हैं तो समाज के अनुसार क्या करना पड़ेगा? मृत्यु भोज करना ही पड़ेगा, ठीक है? लेकिन समाज के नियमों को हम तोड़ नहीं सकते, है ना? तो इसके मतलब ये कन्वेंशनल के अंदर है ना? कन्वेंशनल के अंदर अपने ऊपर देख रहे हैं 2 स्टेज, ठीक है? अब आएगी अपन पश्चिम परंपरागत, है ना? यानी कि लास्ट की है ये, ठीक है? पहले अपने बड़ी पूर्व वाली, फिर परंपरागत वाली, है ना? प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल, फिर अब ये पश्चिम परंपरागत यानी कि लास्ट वाली हो गई, है ना? नैतिकता का उच्चतम स्तर होता है इसके अंदर, ठीक है? इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल से होता है। अब वो समाज के अनुसार नहीं चलेगा, अब वो इंटरनल कंट्रोल यानी कि खुद के अनुसार चलेगा, ठीक है? देखो, पहले तो क्या दूसरे अनुसार चल रहा था पूर्व के अंदर, तो बीच में क्या है कन्वेंशनल समाज के अनुसार चल रहा था। अब देखो इंटरनल कंट्रोल मतलब खुद के अनुसार चलेगा, ठीक है? बहुत सारे होते हैं, मतलब कि देखो इस स्थिति पे होते हैं, जैसे कि तो बूढ़े लोगों को माना कि वो देखते हैं कि ओ यार मैं तो सब आवरे वाला यार, ये चीज में तो वो तो नहीं चाह रही, चाहे वो समाज का काम हो, पर उसमें देखेगा कि इतनी इसी तो गंदी चीज है तो नहीं जाएगा, समझ गए आप? है ना? तो मतलब खुद के अनुसार काम करता है वो, ठीक है? समझ गए? समाज के अनुसार नहीं, खुद के अनुसार, समझ गए? आगे देखो, व्यक्ति अब समाज की परंपराओं और रूढ़ियों के से हटकर किसी विषय के बारे में तटस्थ रूप से मान्यता के आधार पर निर्णय लेता है। अब वो मान्यता के आधार पर निर्णय ले रहा है, समाज के आधार पर नहीं ले रहा है, ठीक है ना? अब वह यह समझने लगता है कि सामाजिक परंपराओं व नियमों में भी कमियां हो सकती हैं, बोले समाज के अनुसार। समाज मृत्युदंड में कमी है तो बोले मैं तो वो सब बोलते हैं ना, मरण मौत में मतलब कि ना बेटा मैं तो मृत्यु भोज ने खावा, ठीक है? तो वो इस स्टेज पे होते हैं, मृत्यु भोज ने चला है, ठीक है? बाकी मतलब कि जवानी के अंदर तो वो तो मृत्यु भोज खाए, और वो फिर मतलब बूढ़े मृत्यु भोज नहीं चलता है, ठीक है ना? ठीक है? तो इस तरह की भी 2 उपावस्थाएं होती हैं, है ना?
लास्ट वाले की सामाजिक अनुबंधन की उन्मुखता। इस अवस्था में व्यक्ति उन नियमों का आदर व पालन करता है जो प्रजातंत्र रूप से इन्हें सही प्रतीत होते हैं। वे यहाँ लोगों के कल्याण बहुसंख्यक की इच्छाओं को तर्कसंगत महत्व देता है। अब आजकल मतलब कि वो इस अवस्था के अंदर क्या मतलब कि वो सबको कल्याण चाहेगा, सामाजिक स्तर पे वो खुद कल्याण देखता है कि मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ रहूं, सबसे आगे रहूं, ठीक है। अपन स्टेज पे जो होता है ना वो सबको कल्याण चाहता है ना, जैसे कि है ना, ठीक है। सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता, ठीक है। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन, उच्चतम नैतिक अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वत्रिक सार्वभौमिक नियमों के आधार पर अपने आंतरिक मान्य बना लेता है और उन्हीं के अनुसार का व्यवहार करता है। मतलब कि वो उसमें खुद के नियम बना लेगा कि मेरे को इस चीज में नहीं जाना है, मेरे को जुलूस में काम नहीं जाना है, जुलूस में डीजे बजते हैं, ये गंदी चीज है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। हाँ, जैसे भी XYZ जो भी हो जो। इस अवस्था में समाज सुधारक व पुरानी रीतियों का पालन न करने वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है। पुरानी रीति मतलब वही मृत्यु बोझ वाले, ठीक है। और सामाजिक सुधारक, समाज सुधारक मतलब कि भाई हम तो मृत्यु बोझ में नहीं चाहते हैं, तो मतलब यानी कि समाज सुधारक बंदा है वो तो, ठीक है। वो बंदे इसके अंदर आएंगे, ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नैतिक निर्णय की उच्चतम स्तर तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं, है ना, क्योंकि खाना सभी को जरूरी है ना, इसलिए यहाँ तक कोई नहीं आ पाता है, कोई आ पाता है, ठीक है ना। अब आ रहा है कैरोल गिल्लिगन का नैतिक सिद्धांत। किस सिद्धांत ये? गिल्लिगन का, ठीक है। देखो गिल्लिगन थी महिला, क्या थी? महिला। इसने क्या किया, जो कोलबर्ग ने सिद्धांत किया ना, कोलबर्ग ने उसका विरोध किया। उसने विरोध क्यों किया? क्योंकि कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है ना वो किसके लिए दिया? केवल पुरुषों के लिए, है ना। ये सब जो आपने पढ़ा ना पहले, वो सब पुरुषों के लिए दिया उसने, ठीक है। गिल्लिगन करके भाई लोगों को भी कुछ रोल है ना, महिलाओं को भी कुछ रोल है, ठीक है ना। तो महिलाओं ने भी बहुत काम करती है, इसलिए महिलाओं के बारे में जानकारी दी। महिलाओं के बारे में जानकारी क्या दी, अपन पढ़ते हैं इसको, ठीक है। गिल्लिगन का मत है कि कोलबर्ग का सिद्धांत पक्षपातपूर्ण है। पुरुषों का पक्ष भरा इसने। ये सिर्फ पुरुषों के चिंतन के ऊपर प्रदर्शित किया साले ने, ठीक है। गिल्लिगन के अनुसार महिलाएं जीवन भर कई मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करती हैं, महिलाएं, ठीक है। महिलाओं का नीति विकास संबंधी दृष्टिकोण देखभाल के भाव को प्रदर्शित करता है, जिसका प्रभाव मानव संबंधों पर पड़ता है। देखो गिल्लिगन क्या बताया, पूर्व परंपरागत स्तर यानी कि वही प्री कन्वेंशनल, ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा करने हेतु स्वयं का ध्यान रखता है, यानी कि स्वार्थ स्वयं का हित सोचना। मतलब पूर्व परंपरागत के अंदर क्या करेगा, वो स्वयं के बारे में सोचेगा। परंपरागत स्तर, इस अवस्था में व्यक्ति जिम्मेदारी महसूस करता है और दूसरे के प्रति देखभाल का भाव प्रदर्शित करता है, माता पिता की भूमिका निभाता है ना। इसमें क्या करेगा, मतलब कि वो परंपरागत के मतलब कि अपनी जिम्मेदारी समझेगा और है ना दूसरे के प्रति भी देखभाल का भाव प्रदर्शित करेगा, ठीक है। माता पिता की भूमिका निभाएगा, ठीक है। पश्चिम परंपरागत स्तर, इस अवस्था में दूसरों की तथा स्वयं की देखभाल के सिद्धांत को स्वीकारा गया है। देखो इसमें क्या होगा, मतलब बेटा पश्चिम परंपरागत, देखो ध्यान रखना, मतलब कि पहले पूर्व में क्या होगा, वो खुद के बारे में सोचेगा। परंपरागत के मतलब किसमें सोचेगा, दूसरों के बारे में, है ना, दूसरों के बारे में। और पश्चिम परंपरागत खुद के बारे में और दूसरे के बारे में, दोनों के बारे में सोचेगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। यदि सभी व्यक्ति नैतिकता के स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें गिल्लिगन ने बताया महिलाओं के बारे में, महिलाओं ने क्या बताया मैडम ने, पूर्व परंपरागत स्तर मतलब कि केवल खुद के बारे में सोचना, परंपरागत स्तर मतलब दूसरे के बारे में भी सोचना, जिम्मेदारी का साथ सुनना, ठीक है। पश्चिम परंपरागत के अंदर दूसरे के बारे में भी सोचना और खुद के बारे में भी सोचना, ठीक है। ये गिल्लिगन का सिद्धांत था बेटा, ठीक है। अब आ रहा है पेक हार्वेस्टिंग विकास, पेक हेविंगहर्स्ट का नीति विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। इसमें 5 अवस्था बताइए, पेक हेविंगहर्स्ट ये पूछते हैं, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। पूर्व नैतिक अवस्था यानी कि ए मोरल स्टेज, ए मोरल लगा यहाँ पे, यानी कि भी उसमें कोई बुद्धि नहीं है, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष के बारे में कोई बुद्धि होगी, ठीक है। अब बच्चा पैदा हो जाएगा ना, वो बोल देगा तुलसी की तरह गलत काम कर रही है या सही काम कर रही है, ऐसा, ठीक है। वो नहीं बोल सकता ऐसे, इसमें बुद्धि नहीं है, हाँ, ठीक है। तो नवजात शिशु को अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है, व्यक्तिगत संतुष्टि और स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति करता है उसके अंदर, ठीक है। स्वकेंद्रित अवस्था यानी कि सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, 2 से 6 वर्ष होते हैं। बच्चा स्वयं समूह के लाभ के बीच अंतर को समझने लगता है, परंतु वह स्वयं के लाभ को बलिदान करने के लिए तैयार नहीं होता है, ठीक है। अब इसको बोल देंगे अपन कभी, देखो 2 से 6 वर्ष के अंदर स्वकेंद्रित अवस्था मतलब खुद के बारे में भी सोचेगा, क्या हो रहा, खुद के बारे में ही सोचेगा। इसमें क्या होगा, मतलब बच्चों को अपन कोई छोटा बालक होगा, उसको मेरे को चॉकलेट दे, तो वो नहीं देगा चॉकलेट, वो खुद के बारे में सोचेगा। अभी लगाना 10 चॉकलेट है तेरे पास, तो 10 चॉकलेट दे दे, एक सबको एक दे देगा, नहीं, वो नहीं देने देगा, ठीक है। यानी कि वो स्वयं के लाभ का बलिदान कभी नहीं करेगा, ठीक है। इसमें स्वकेंद्रित अवस्था सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, है ना। आगे देखो, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक समूह की धारणाओं को के आधार पर व्यवहार करेगा। अब 6 से 12 वर्ष के अंदर क्या हो बेटा, वो स्कूल में जाएगा,
6 से 12 वर्ष में स्कूल जाने लग जाता है, फिर जैसे उसके दोस्त काम कर रहे हैं वो समूह के दर पर उसका व्यवहार हो जाएगा। ठीक है ना। आधारहीन आदमी चिन्ह अवस्था 12 से 18 वर्ष, है ना। 12 से 18 किस अवस्था में? ठीक है, इस अवस्था में व्यक्ति सांघिक रूप से निर्धारित मूल्यों को आधार बनाकर व्यवहार करता है। अब 12 से 18 वर्ष में कहाँ एंट्री कर ली उसने? स्कूलों में, बड़ी बड़ी स्कूल में। किस अवस्था में एंट्री कर ली उसने? किस अवस्था में एंट्री कर ली तो क्या डगमग जाएंगे अब? संवेग, इसके इमोशन, ठीक है, लव प्यार, ये ठीक है, तो उसके इनको आधार बनाकर अब वो व्यवहार करेगा। ठीक है, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, ठीक है, बार बार मैसेज करेगा किसी के, है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो संघीय रूप से संवेग मतलब सब संवेग के अनुसार चलेगा। ठीक है, आधारहीन आत्म चिन्ह अवस्था मुझकी तुलसी। फिर देखो आधारयुक्त तो आत्म चिन्ह अवस्था यानी कि टेटेशन अल्टरेटिक स्टेज। ठीक है, आधारयुक्त तो आत्म चिन्ह अवस्था ये 18 से ऊपर की व्यवस्था तो में आ गया ना बालक। तार्किक परोपकारी अवस्था, अब वो देखो 18 वर्ष में क्या हो जाएगा, उसको बिया मांडा हो जाएगा, छोटे छापरे हो जाएंगे। ठीक है, तो तार्किक परोपकारी अवस्था, अब वो परोपकार करेगा बच्चों के ऊपर। ठीक है, तो अब व्यक्ति मूल्यों को निर्धारण तार्किक रूप से होने लगता है। अब तार्किक आधार पर दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। ठीक है, और निर्णय लेता है। अभी बच्चे हो जाएंगे, माँ बच्चों पढ़ा लिखा अगर बी। ठीक है, तो यानी कि मतलब क्या वो आधारयुक्त मतलब क्या होगा, मतलब दूसरे के बारे में सोचेगा। ये केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, है ना, इसका गलत मतलब नहीं निकाले। ठीक है, ये उच्चतम अवस्था होती है बेटा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो पेक हेवीनेस ने 5 अवस्था बताई है। कौन कौन सी होती है बेटा? पूर्व नैतिक अवस्था, मतलब इसमें एमोरल स्टेज कहेंगे इसे, मतलब समझेगा नहीं कुछ मतलब बच्चा। ठीक है, स्व केंद्रीय अवस्था, समझेगा लेकिन खुद के बारे में केवल। ठीक है, स्वार्थ खुद। परंपरा को रंगने वाली अवस्था, मतलब जो परंपरा से आ रही है मतलब की चीजें, ये समूह के आधार पर उसका काम करेगा वो। ठीक है, दोस्त बोलेंगे कि हाँ संगत के अनुसार, क्योंकि वो 6 से 12 वर्ष की उम्र स्टेज है और 6 से 12 वर्ष की उम्र में वो विद्यार्थी के सामने रहेगा। ठीक है, फिर आधारहीन अवस्था, अब मतलब 12 से 18 मतलब क्या, अब उसके मतलब कि वो कंट्रोल संवेग में आ जाएंगे, उसके समय के अनुसार काम करेगा वो, लव चार प्यार व्यार इसके अनुसार। ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो आधारयुक्त आत्म चिन्ह अवस्था, है ना, इसके अंदर परोपकारी की अवस्था, मतलब है ना, दूसरों को परोपकार ब्याह हो जाएगा 18 साल के बाद में तो उसका। ठीक है, भले का काम करेगा, है ना, समझ जो, है ना। तो ये अपने नैतिक विकास के सिद्धांत थे जो कि हमने एक हवीशन के पढ़े, गिल्लिगन के पढ़े, कोलबर्ग के पढ़े, है ना, और जीन पियाजे के पढ़े। ठीक है, नैतिक विकास के सिद्धांत, है ना, कैरोल गिल्लिगन होना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।